बड़ी मज़ेदार कहानी भगवान का न्याय। उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव श्यामपुर में माधव नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण किसान था, पर उसकी ईमानदारी, सच्चाई और भक्ति के किस्से गांव में प्रसिद्ध थे। उसका मानना था, भगवान सब देखता है, हम चाहे जैसा हालत में हो, पर अच्छे कर्म और सच्ची श्रद्धा हमें कभी डगमगाने नहीं देती। माधव का हर दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करता, फिर तुलसी को जल चढ़ाकर राम नाम का जप करता और खेतों में काम करता। उसके 2 बच्चे थे, राघव और गौरी, और पत्नी सीता, जो बेहद समझदार और धार्मिक स्त्री थी। माधव के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे उसका गुजारा होता था। वह दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहता था, चाहे खुद को तकलीफ हो। श्यामपुर का दूसरा किरदार था ठाकुर प्रताप सिंह, जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसके पास बहुत ज़मीन थी, पर लालच इस हद तक था कि वह दूसरों की ज़मीन हड़पने के लिए झूठे मुकदमे, दबाव और धोखाधड़ी तक कर डालता था। उसने गांव में कई छोटे किसानों के ज़मीन हड़प ली थी। उसके लोग दबंग थे और कोई उसकी बात के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। माधव की ज़मीन पर उसकी नज़र लंबे समय से थी, क्योंकि उस ज़मीन से लगते हुए एक बड़ा तालाब था, जिससे सिंचाई आसान होती थी। एक दिन ठाकुर ने माधव को बुलाया और कहा, माधव, तुझे कितने में तेरी ज़मीन चाहिए? मैं तुझे दुगना दाम दूंगा। माधव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ़ करना ठाकुर साहब, यह ज़मीन मेरे पूर्वजों की निशानी है, इसे बेचने का सवाल ही नहीं उठता। ठाकुर के चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आई, पर वो मुस्कुराकर बोला, सोच ले, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ ही हफ्ते में माधव के खिलाफ ज़मीन के कागजों में हेरफेर कर मुकदमा दायर कर दिया गया। कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो गए। माधव के पास न पैसे थे, न ही बड़े वकील। कुछ महीनों की लड़ाई के बाद ठाकुर ने कोर्ट से ज़मीन अपने नाम करवा ली। माधव का घर उसी ज़मीन पर बना था। ठाकुर ने उसे वहाँ से निकालने का फरमान भी जारी कर दिया। गांव के लोग देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। माधव का परिवार अब बेघर था। खेत, घर और गुजारे का साधन सब कुछ छीन चुका था। सीता ने रोते हुए पूछा, अब कहाँ जाएंगे? माधव ने शांत स्वर में कहा, भगवान ने सब देखा है। आज उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर जब कहेंगे तो सारा संसार सुनेगा। माधव ने गांव के बाहर पुराने शिव मंदिर में डेरा डाल लिया। अब वह दिन रात भक्ति में लगा रहता। उसने भगवान से न्याय मांगने का व्रत लिया। हर सोमवार को उपवास करता, रोज रुद्राभिषेक करता और सोते समय रामचरितमानस का पाठ करता। लोग उसे सनकी कहने लगे। कुछ ने कहा, भगवान न्याय नहीं करते, बस कर्म करो। पर माधव कहता, लाने के लिए आस्था चाहिए, आवाज़ नहीं। मैं पुकार रहा हूँ। जब कुछ महीने बीते, तब ठाकुर प्रताप सिंह को अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक साधु उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, तूने जो अन्याय किया है उसका दंड
तय हो चुका है। बहुत हुआ तेरा अत्याचार, अब भगवान स्वयं न्याय करेंगे। ठाकुर की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। वह उस सपने को झूठा समझकर फिर सो गया, पर वह सपना रोज आने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा कोई बीमारी नहीं है, बस अंदर से घुट रहा है। इधर गांव में बारिश नहीं हो रही थी। ठाकुर के खेत सूखने लगे। उसके आदमी एक एक कर उसे अलग होने लगे। और फिर एक दिन ठाकुर के खेत में खुदाई के दौरान एक पुराना पत्थर निकला, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। पुरातत्व विभाग को बुलाया गया। वो एक शिलालेख था। उसमें दर्ज था कि वो जमीन किसी भी अन्य व्यक्ति को देने का श्रापित हो जाएगी। शिलालेख राजा विक्रमादित्य काल का था, जिसमें लिखा था, यह भूमि केवल उस वंशज की हो सकती है जो सत्य और भक्ति से जुड़ा हो। जो इसे छल से लेगा उसका सर्वनाश तय है। इस बात की पुष्टि हुई और कोर्ट ने दोबारा मामला खोला। अदालत ने माधव के पक्ष में फैसला सुनाया। ठाकुर की सारी जमीन जब्त कर ली गई और माधव को वापस सौंप दी गई। गांव में सब स्तब्ध थे। भगवान के न्याय ने सबको दिखा दिया कि सच्चाई चाहे कितनी भी दब जाए, पर वह कभी मिट नहीं सकती। माधव ने जमीन पाकर घमंड नहीं किया, बल्कि ठाकुर की बीमारी में उसका इलाज करवाया और माफ़ कर दिया। गांव वालों ने देखा कि सच्चा इंसान वो है जो बदला नहीं, बदलाव चाहता है। माधव ने अपने खेत की सीमा पर एक सुंदर मंदिर बनवाया, न्यायेश्वर महादेव, जहां आज भी लोग जाकर भगवान से अपने दुखों को साझा करते हैं। उसने गरीबों के लिए एक गौशाला, एक पाठशाला, एक भंडारा घर बनवाया, जहां हर दिन कोई भूखा न रहे। माधव ने अंत में गांव के लोगों से कहा, भगवान का न्याय जब आता है तो वो केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरी व्यवस्था को बदलता है। हमने देखा कि विश्वास अगर सच्चा हो तो भगवान जरूर सुन लेते हैं, उत्तर देते हैं। भगवान सब देखता है, उसके न्याय से कोई नहीं बच सकता। धोखे से पाया गया सुख हमेशा दुख का कारण बनता है। आस्था, भक्ति और सच्चाई समय आने पर चमत्कार लाते हैं। माफ़ करना सबसे बड़ी विजय होती है। भगवान को पुकारना कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस विश्वास चाहिए। बोलो जय भोलेनाथ।